हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स एंड देन बेसिक ऑपरेशन। तो फर्स्ट हम डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर में दो वर्ड्स हैं, तो दोनों के अपने अपने मीनिंग है। तो फर्स्ट मैं डेटा का मीनिंग आपको बताती हूं। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन का नेम, एज, एड्रेस, ये क्या होती हैं? उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा। ये होता है हमारा डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक पर्सन का डेटा हमारे पास उसकी एज हो सकती है, फादर नेम हो सकता है, मदर नेम हो सकते हैं, उसका एड्रेस हो सकता है। ये सब क्या होता है हमारे पास? डेटा। देन हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है टू ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल वे। मतलब कि हमें डेटा को अपने लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करना। ये होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। इनको कंबाइन करके जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो क्या है, वो देखते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ collecting and organizing data in such a way that we can perform operations on these data effective way. डेटा को कलेक्ट करना एंड ऑर्गेनाइज करना, फिर उस डेटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इफेक्टिवली। ठीक है, मतलब ऑप्टिमल। हमने डेटा स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब होता है बेस्ट। बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब आते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स पर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है हाउ टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं हम, डेटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी रियल वर्ड एंटिटी ही होती है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है हमारा कि हमने जो डेटा हमारे पास आया है उसको मेमोरी में कैसे स्टोर करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास आता है व्हाट ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन डेटा। अगर हमने अब डेटा स्टोर कर दिया है, अब हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। वो ऑपरेशंस कौन से होंगे वो सब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे और डेटा स्ट्रक्चर में देखेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है द एल्गोरिदम फॉर दोज ऑपरेशन। जैसे मैंने सेकंड ऑब्जेक्टिव में आपको बताया कि हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो भी हम इसमें देखते हैं। अब थर्ड है हमारे पास एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी काम करना है, एक टास्क करना है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करोगे। नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आपको एक पूरा मॉड्यूल सा तैयार करना पड़ेगा। हमारे पास इसमें एल्गोरिदम्स होती हैं जिसके हिसाब से हम नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशंस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? हाउ टाइम एंड स्पेस एफिशिएंट फॉर दोज एल्गोरिदम। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जो कि होती है हमारी टाइम और स्पेस। टाइम और स्पेस का क्या सिग्निफिकेंस है कि हमारी जो एल्गोरिदम है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने में कितना टाइम ले रही है और वो हमारी मेमोरी में कितनी स्पेस ले रही है, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा है।
या कितनी कम है, उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीजें मेन होती हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो ये हो गए हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि डेटा स्ट्रक्चर्स में मेन 4 चीजें होती हैं। फर्स्ट तो हमने डेटा को स्टोर करना, देन उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर उस डेटा को प्रोसेस करना जो कि ऑपरेशंस करने, और उसके बाद उस डेटा को प्रेजेंट करना। अब हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ टाइप्स हैं, सो वो देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स आर सीक्वेंशियल। मतलब कैसे कि जो रिलेशनशिप कैसे है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे रिलेट करेगा इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सो ये होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आपको एग्जांपल से अच्छे से पता लग जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एरे। एरे आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आने वाली वीडियोस में मैं एरे कराऊंगी, ये सारे लिंक लिस्ट, ये सारे चीज़ें अच्छे से कराऊंगी डेटा स्ट्रक्चर्स। बट मैं आपको यहाँ पे ऊपर से बता देती हूँ कि एरे क्या होता है। एरे में हम होमोजीनियस एलिमेंट्स स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये सारे मैंने क्या है एरे में स्टोर कर दिए। सो ये क्या है, एक दूसरे से लिंक कैसे हैं, इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। सेकंड हमारे पास आता है लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में कैसे हम एलिमेंट स्टोर करते हैं, इसमें नोड में हम एलिमेंट स्टोर करते हैं। ये होती है हमारे पास नोड, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इन्फो पार्ट और एक होता है लिंक पार्ट। इन्फो पार्ट में क्या है, हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और लिंक पार्ट में क्या है, हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। ये होता है हमारा एड्रेस स्टोर करने के लिए। सो ये भी लिंक के साथ कनेक्ट है, ये भी सीक्वेंशियल मैनर में कनेक्ट होते हैं। सो ये हो गया हमारा लिंक लिस्ट। थर्ड वन है क्यू। क्यू क्या है, क्यू होता है हमारा FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स के क्या रूल फॉलो करता है कि जो एलिमेंट फर्स्ट इंसर्ट हुआ है, सबसे पहले इंसर्ट हुआ है, वही सबसे पहले भी आउट भी होएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी भी लाइन में लगते हो, जो पहले लाइन में लगता है उसको पहला, उसका फर्स्ट नंबर आता है, जो सेकंड लाइन में लगता है उसका सेकंड नंबर होता है। सो यही रूल हमारा क्यू फॉलो करता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर को हम इंप्लीमेंट एरे और लिंक लिस्ट से ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। स्टैक में क्या होता है कि जो एलिमेंट हमारा लास्ट में एंटर होएगा, सबसे पहले वही आउट होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक डेक ऑफ सीडीज रखी हैं, आपने सीडीज अब ऊपर 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 रखी हैं, आपको ये वाली सीडी, लास्ट वाली सीडी अगर चाहिए, आपको सबसे पहले पहली वाली जो लास्ट सीडी एंटर करी है वही निकालनी पड़ेगी। सो ये होता है हमारा स्टैक। सो आने वाली वीडियो में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। सो अब हम देखते हैं सेकंड इसकी टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स है वो हमारा नॉन लीनियर होता है। लीनियर में कैसे था कि वो सीक्वेंशियल वे में कनेक्ट होते हैं, बट नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी ग्राफ। अगर आपको ग्राफ पता ही होगा, वैसे आपको अगर नहीं पता तो आने वाली वीडियोस में मैं ग्राफ करवाऊंगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ ग्राफ क्या होता है। ग्राफ होता है कलेक्शन ऑफ V एंड E। V क्या होती है हमारे पास वर्टिसेस, और E होती है हमारे पास एजेस। सो ये इनका कलेक्शन होता है, और ये सारी क्या होती है क्लोज्ड पाथ में। सो ये होती है हमारे पास ग्राफ।
सो ग्राफ अगर आपको करनी है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम सारे डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से करेंगे। तो सेकंड हमारे पास आता है ट्री। ट्री एज अ डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। ट्री हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ ही है, एक ग्राफ की टाइप है, जो कि ग्राफ में क्या होता था कि ये क्लोज्ड पाथ में होती थी, बट ट्री में ये क्लोज्ड पाथ में नहीं होती। सो ये हो गया हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस। सो ऑपरेशंस हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के। फर्स्ट ऑपरेशन आता है हमारे पास इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है? एडिंग अ न्यू डेटा एलिमेंट। इंसर्शन का मतलब ही है कि इंसर्ट करना। सो एक न्यू एलिमेंट ऐड करना, उसको बोलते हैं हम इंसर्शन। सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास डिलीशन। डिलीशन क्या होता है? एक एलिमेंट को रिमूव करना, ये क्या हो जाता है हमारा डिलीशन एलिमेंट। थर्ड हमारा है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या है? ट्रैवर्सिंग होता है एक्सेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस टू प्रोसेस। सो क्या इसका क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4। सो हमने इसको ट्रैवर्स करने के लिए हर एलिमेंट को एग्जैक्टली वंस प्रोसेस करना है। जैसे 1 2 3 4 ये क्या होता है हमारा ट्रैवर्स करना। सो एंड तक हमने जाना है फर्स्ट से लेके। सो फोर्थ है हमारे पास सर्चिंग। सर्चिंग क्या क्या मतलब होता है कि फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एनी डेटा एलिमेंट। फॉर एग्जांपल इसी एरे में मैंने ये 4 की पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी सर्चिंग ऑपरेशन। फिफ्थ है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या है? अरेंजिंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो एलिमेंट्स हैं हमारे उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको क्या बोलते हैं हम? सॉर्टिंग। सिक्स्थ हमारे पास ऑपरेशन आ जाता है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब क्या है? दो डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को कंबाइन करना। सो इसमें बट एक बात आप ध्यान रखना कि जो दो लिस्ट होंगी वो हमारी सॉर्टेड होनी चाहिए। सो सॉर्टेड लिस्ट को ही हम मर्ज कर सकते हैं। ये हो गए हमारे कुछ ऑपरेशंस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करा और डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक इंट्रो देखी और कुछ ऑपरेशंस देखे और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर देखे तो क्या होते हैं। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, डेटा स्ट्रक्चर्स की एल्गोरिदम देखनी है, एल्गोरिदम सीखनी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए मेरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स की एल्गोरिदम परफॉर्म करूंगी। सो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर अनदर वीडियोस, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स की और भी वीडियोस बहुत आएंगी। थैंक यू सो मच।